गणित की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 7.2 हमारी चल रही थी। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है समत्रिभाजित, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि एक रेखाखंड है, आपका रेखाखंड, ये रेखाखंड मैंने ड्रॉ किया है। इसके दो एंड पॉइंट, एक है 4, दूसरा -2, -3। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, भाजित का मतलब भागों में, यानी कि 3 समान भागों में बांटना है। अगर हम इस रेखाखंड को 3 समान भागों में बांटेंगे तो उसको बांटने के लिए जो बिंदु हम कर रहे हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अगर हमारे रेखाखंड को हमें 2 बराबर भागों में बांटना होता तो हमारे बीचों बीच में एक बिंदु आता। इसी प्रकार 2 भागों में बांटना है तो एक बिंदु आएगा। इसी प्रकार हमें इसको कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में बांटना है, 3 बराबर भागों में बांटना है। तो 3 बराबर भागों में बांटने के लिए इस पर 2 बिंदु आएंगे। हमारा एक बिंदु ये है P, एक बिंदु है Q। तो देखिए, अब देखो मैंने 2 बिंदु इस रेखाखंड के बीच में किए हैं, तो एक भाग ये हो जा रहा है, जितना ये है उतना ही ये हो रहा है, जितना ये है उतना ही ये हो रहा है। तो यानी कि इसको 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें कितने बिंदु ड्रॉ करने पड़े? 2 बिंदु ड्रॉ करने पड़े, एक बिंदु P और एक बिंदु Q। और आपको बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले इसमें ये भी लिख सकते हैं कि रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले 2 बिंदु P और Q हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं। तो सबसे पहली बात आप इसमें देखिए कि जो बिंदु P है ये इस पूरे रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखिए 3 बराबर भाग है, एक भाग, एक भाग और एक भाग, 3 बराबर भाग कर दिए। तो बिंदु P इस पूरे रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो बिंदु P से इधर कितने भाग हैं? एक भाग। और बिंदु P से इधर को कितने भाग हैं? 2 भाग। तो यानी कि जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। बिंदु P रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। मेन बात ये समझ लीजिए, प्रश्न का मेन पॉइंट यहीं पर है। यानी कि अगर आप बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करोगे तो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। और m1 हो जाएगा आपका 1 और m2 हो जाएगा 2, m1:m2। इसी प्रकार आपको बिंदु Q के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। और ये बिंदु Q इस पूरे रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? Q से बाईं ओर को कितने भाग हैं? 2 भाग। और Q से दाईं ओर को कितने भाग हैं? 1 भाग। तो बिंदु Q रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता। पूरा लिख लोगे, मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, आप इसको पूरा लिखोगे। तो सबसे पहले हम बिंदु P के लिए निकाल रहे हैं। बिंदु P के लिए m1:m2 कितना है? 1:2। अब हमें वही ज्ञात करना है। बिंदु P के निर्देशांक भी x, y हैं, बिंदु Q के निर्देशांक भी x, y हैं। तो इसके लिए हम x और y दोनों के अलग अलग मान निकालेंगे। x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, अब यहीं पर इसी के आगे मैं लिख देता हूँ। m1 1 गुणा x2 माइनस का 2 प्लस m2 2 गुणा x1 4 अपॉन m1 प्लस m2, m1 1 m2 2। तो बराबर 2 एकम 2 यानी प्लस और माइनस माइनस 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन 1 प्लस 2 3। 8 में 2 गया 6, 6/3 बराबर 2, 3 दूना 6। यानी कि x का मान कितना आ गया? 2। यानी जो बिंदु P के निर्देशांक हैं वो हो जा रहा 2, अब y का मान भी हम इसी प्रकार निकालेंगे। y बराबर m1y2, फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ मैं, m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 1 गुणा y2 माइनस का 3 प्लस m2 2 और y1 माइनस का 1 अपॉन m1 प्लस m2।
3 एकम माइनस का 3 प्लस और माइनस माइनस 2 एकम 2 3 2 प्लस 1 3 यानी -3 -2 माइनस का 5/3 यानी कि y का मान कितना आ रहा है -5/3। तो आप डायरेक्टली लास्ट में लिखोगे अतः बिंदु P के निर्देशांक, ऐसा आप लिखोगे बिंदु P के निर्देशांक बराबर 2, -5/3। अभी आपका प्रश्न आधा बना है, आपको बिंदु Q के भी निकालना है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बिंदु Q के ले लेंगे, m1 अनुपात m2 हो जाएगा 2:1, x1 y1 आपके वही हैं, x2 y2 आपके वही हैं। यहाँ भी आपको x और y दोनों के मान निकालोगे, बस अंतर केवल ये है कि यहाँ पर आपका m1 2 हो जा रहा है और m2 1 हो रहा है। तो इस पार्ट को आप आधे पार्ट को पूरा करोगे। प्रश्न नंबर 5 है आपका, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। यहाँ हमको विभाजन बिंदु का निर्देशांक ना देकर x अक्ष दिया है और फिर हमें इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। अब आपको दिया है A दिया है x1 y1, B दिया है x2 y2 और हमें अनुपात ज्ञात करना है। माना हमने मान लिया अनुपात m1 अनुपात m2, अनुपात ही हमें ज्ञात करना है। यहाँ भी अनुपात ज्ञात कीजिए और हमको दिया है x अक्ष। मैंने आपको बताया विभाजन बिंदु के निर्देशांक ना देकर x, y ना देकर हमको x अक्ष दिया है। x अक्ष का अर्थ हम जानते हैं, अगर कोई बिंदु x अक्ष में स्थित होता है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। ये आप जानते हो, बार बार आपको बताया जाता है। यानी कि y निर्देशांक y बराबर 0 और y का फॉर्मूला मैंने लिख लिया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m1 m2 बराबर 0। अब यहाँ मान रख रहे हैं, m1 को m1 ही लिखेंगे गुणा y2 कितना है -5 प्लस m2 को m2 ही लिखेंगे गुणा y1 भी -5 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर 0। 4,5 है, -5 ना हो के 4,5 है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना ना, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हमसे हो गई थी। 4,5 है प्लस का, तो यानी कि m1 y2 आपका प्लस का 5 है और y1 माइनस का 5। तो m1 को 5 से गुणा किया तो 5 m1 प्लस और माइनस माइनस, m2 को 5 से गुणा किया 5 m2 बट्टे m1 प्लस m2 बराबर 0/1। क्रॉस मल्टीप्लाइड हम करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 5 m1 माइनस 5 m2 बराबर, इसको 0 से गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 5 m1 बराबर ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 5 m2। तो अब हम क्या करेंगे, पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं, m1 बट्टे m2 को यहाँ लेंगे बराबर 5/5 और 5 दोनों सेम है, 5 एकम 5 5 एकम 5 यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। यह आपका पहला अनुपात आ गया है। और आपसे दूसरा कहा जा रहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक चीज़ आप ध्यान ये भी दे रहे हो, m1 अनुपात m2 आपका 1:1 है। इट मीन्स जो आपका विभाजन बिंदु है वो इनका मध्य बिंदु होगा। तो आप मध्य बिंदु के निर्देशांक भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आपको मध्य बिंदु में भी यहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो आप x बराबर निकाल लोगे m1 x2। m1 आपका 1 है और x2 कितना है -4 प्लस m2 भी 1 है और x1 है 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 1 -4 प्लस का 1 4 एकम 4 -4 प्लस 1 अपॉन 2 तो बराबर -4 प्लस 1 -3/2 यानी कि x का मान आ गया -3/2। इसी प्रकार आप y का मान भी निकालोगे कुछ आएगा। तो इसलिए आपके विभाजन बिंदु के निर्देशांक -3/2 जितना भी आपका y का मान आएगा वो हो जाएगा। ये आपका विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे।